बनवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट के साथ मैं हूं सुमेरा कुरैशी। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आप घर बनवाने के लिए जब भी सोचते हैं तो सबसे पहले आपकी प्लानिंग होती है एक अच्छी लोकेशन पर प्लॉट हासिल करना। आप प्लॉट बाय कर लेते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप जाते हैं कि आपने घर बनवाना है या विला बनवाना है, और जब आप उसका कॉन्ट्रैक्ट बनाने की सोचते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए आप थोड़ा सा टाइम लेते हैं। एक्चुअली जो आप टाइम गेन करते हैं, एक्चुअली इस पूरे टाइम गेन में आप कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन की फॉर्म में अपने माइंड में जनरेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज आप ये सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो विद मटेरियल किया जाए, विदाउट मटेरियल किया जाए, विद लेबर किया जाए, विदाउट लेबर किया जाए। अच्छा, आप समटाइम ये भी सोचते हैं कि लेबर मैनेजमेंट बिल्डर को दे दी जाए और मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप ये भी सोचते हैं कि फिनिशिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट एक बनाया जाए, और वो कॉन्ट्रैक्ट भी या तो मटेरियल के साथ किया जाए या विदाउट मटेरियल किया जाए। अब ये तमाम कन्फ्यूजन्स होती हैं, और इस कन्फ्यूजन्स को जहन में रखते हुए आप क्या करते हैं, आप मार्केट को सर्च करते हैं, डिफरेंट एजेंट्स के साथ आप कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, डिफरेंट स्टेट्स को आप टच करते हैं, डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स, डिफरेंट टर्म्स आपके सामने आती हैं। रिज़ल्ट ये होता है कि आप हो जाते हैं कंफ्यूज, और कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करने के लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। आज के सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि अगर आप विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या विदाउट, दोनों चीज़ों के अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों सूरतों में आपको क्या फ़ायदे होंगे, क्या आपको नुकसान होंगे। थोड़ी सी हम बात कर लेंगे अपने ओवरसीज़ क्लाइंट्स के हवाले से कि हमारे जो ओवरसीज़ क्लाइंट मुल्क से बाहर बैठकर बुकिंग करवाते हैं, और उनकी ख्वाहिश होती है कि बहरिया टाउन कराची में या फिर पाकिस्तान में अपना घर बनवाएं, तो उस घर बनवाने की ख्वाहिश में वो जो एक पेमेंट प्लान को चूज़ करते हैं, उसमें भी अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उस पर कटिंग करते हैं, उसे कट डाउन करते हैं। अगर वो अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कट डाउन करते हैं तो उसमें और कौन सी ऐसी चीज़ें जो बाहर रहते हुए जब आप पाकिस्तान आएँ तो आप एज आ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप पाकिस्तान में आते हुए, या अगर आपके रिश्तेदार पाकिस्तान में मौजूद हैं तो उनके ज़रिए भी आप कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो पाकिस्तान आप भेज सकते हैं, जिनकी कॉस्ट इट मे बी पॉसिबल कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन चलें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ विद मटेरियल, तो उस सूरतों में आपको क्या फ़ायदा होगा। देखें, इसमें जो कंडीशन बनती है वो ये बनती है कि अगर आपको जिस बिल्डर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी दो कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। नंबर 1 कि एक वो जो बिल्डर हो वो आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर दे। नंबर 2 उस बिल्डर में ये प्रॉपर्टीज़ मौजूद हों कि अगर मार्केट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है और वो आपसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, बट कॉस्ट बढ़ने के बाद वो भाग ना जाए। मुल्क में इन्फ्लेशन रेट हमेशा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे इफ़ेक्ट करता है, यानी कि ये कि जो आप कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज़ करते हैं उस पे कॉस्ट में इंक्रीमेंट होता है। अभी इसी रवा साल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल में तकरीबन 500%, इन उर्दू 500% का इजाफा किया जा चुका है। मिसाल के तौर पर अगर हम सरिये के रेट पे बात करते हैं तो जनवरी 2021 में जो सरिये के रेट थे वो थे 116 रुपये किलो। अगर हम अक्टूबर 2021 में सरिये के रेट पे बात करते हैं तो वो बनेगा 118 रुपये किलो। अगर हम ग्रे स्ट्रक्चर पे बात करते हैं तो ग्रे स्ट्रक्चर में तमाम स्पेसिफिकेशन क्लाइंट्स के सामने दे दी जाती हैं। आपको ब्रांड्स भी जो होते हैं वो मेंशन कर दिए जाते हैं, और जो रेट्स डिसाइड होते हैं वो अकॉर्डिंग टू दी ब्रांड्स होते हैं जिसको आप कंस्ट्रक्शन के लिए आप लोग चूज़ कर चुके होते हैं। सो ये होता है आप जो भी ब्रांड्स यूज़ करते हैं या आप जो भी ब्रांड्स को सेलेक्ट करते हैं, अगर उसके रेट अप एंड डाउन होते हैं तो फिर उसका फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आपने विद मटेरियल अपने बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और अगर आपकी बिल्डर के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो चुकी है और वो आपको इन्फ्लेशन रेट जो है वो काउंट नहीं करेगा। हम ये भी बात कर सकते हैं कि अगर आप विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस सूरत में आपका एक और फ़ायदा भी हो सकता है। बिल्डर को देखें, बिल्डर मार्केट में रहता है, बिल्डर को मटीरियल्स के ब्रांड्स का पता होता है, उसकी लोकेशन का पता होता है। बिल्डर्स के मटेरियल प्रोवाइड करने वाले शॉपकीपर्स के साथ बहुत अच्छे टर्म्स होते हैं, बहुत अच्छे रिलेशनशिप में होते हैं। अगर आप मार्केट को सर्च करते हैं तो आप होते हैं हिट एंड ट्रायल फेज़ में। आपको बहुत मुश्किल होगा कि मटेरियल बहुत कम पैसों में मिल जाए।
आप चूँकि मार्केट के रेट से आप ज़्यादा टच में नहीं होते हैं, तो जो रेट आपको मिलेंगे वो बिल्डर को नहीं मिलेंगे। इन शॉर्ट, आपको रेट ज़्यादा मिल सकते हैं, बिल्डर को रेट कम मिल सकते हैं। सो ये भी एक कंडीशन हो सकती है अगर आप विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर के साथ, इन अदर वर्ड्स बिल्डर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यही वजह है कि चूंकि रेट पे आप सर्च करते हैं, मार्केट को आप देखते हैं, तो अगर आप ये सोचते हैं कि सरिया शायद आपको सस्ता मिल जाएगा, तो अक्सर क्लाइंट बिल्डर को ये भी कहता है कि सरिया हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं और लेबर आप हमें प्रोवाइड कर दें, या सरिये से हटकर बाकी मटीरियल आप हमें प्रोवाइड कर दें। यही वजह है कि ये सारी कंडीशंस को देखकर बहरिया टाउन कराची में बहुत से ऐसे बिल्डर्स मौजूद हैं जो कि सेकेंड ईयर पर जब आप जाते हैं कंस्ट्रक्शन पर, तो उसमें इन्फ्लेशन रेट को शामिल कर देते हैं। अब इस स्टेज पर प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट क्यों बेटर है मार्केट में मौजूद दीगर डीलर्स के? प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट के साथ अगर आप विला बनवाते हैं तो सेकेंड ईयर हो या फर्स्ट ईयर हो, प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट जिस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर मौजूदा पर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो आपको उसी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में विला बनाकर देगा, चाहे आप 2 साल के इंस्टॉलमेंट पे जाते हैं, चाहे आप 3 साल के इंस्टॉलमेंट पे जाते हैं। चौथा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें एक क्लॉज आप ये भी शामिल करने की कोशिश करते हैं, या फिर आप ये सोचते हैं कि लेबर मैनेजमेंट या तो बिल्डर देख ले यानी कॉन्ट्रैक्टर देख ले, और बाकी जो बाइंग मटीरियल है वो आप लोग देख लें। अब लेबर मैनेजमेंट को अगर आप बिल्डर के ऊपर डाल रहे हैं तो उसकी वजह ये होती है क्योंकि आप लेबर मैनेजमेंट की हेडेक को खुद नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि लेबर को मैनेज करना, उसको टाइम पर बुलाना, टाइम पर भेजना और टाइम पर उनसे कंस्ट्रक्शन लेना, वर्किंग लेना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आप मटेरियल की बाइंग पे जाते हैं तो फिर वही रीज़न आ जाएगा कि आपको हाई रेट्स पर जो है वो मटेरियल मिल सकता है और आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, और हो सकता है आपके बजट से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो बाहर निकल जाए। एक और पॉइंट जो हम बात करेंगे जो शायद आपके जहन में नहीं आता है कि अगर आप विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि मटेरियल का जो कि लोकेशन पर मौजूद होता है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, इन द फॉर्म ऑफ फेट, इन द फॉर्म ऑफ सीमेंट और इन द फॉर्म ऑफ सरिया, इन द फॉर्म ऑफ स्टील, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी फिर बिल्डर पर ही आती है, क्योंकि आपका पूरा मटेरियल एक स्पेसिफिक अमाउंट में जो लोकेशन पे पहुंचता है, जो कि आपके घर की तामीर में इस्तेमाल होना होता है, उसकी सिक्योरिटी के लिए बिल्डर जो पियोन रखता है, जो चौकीदार रखता है या जो गार्ड रखता है, उसकी सैलरी देने की भी जिम्मेदारी होती है बिल्डर की। सेम दैट अगर आप प्रोग्रेसिव के साथ यही करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो सेम दैट आपकी जो घर बनने के दौरान जितना भी दौरानिया आएगा उसमें हम आपको सिक्योरिटी पूरी प्रोवाइड कर देते हैं। अब इसमें यह कंडीशन होती है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो आपने 12 माह का किया है, आपने 18 माह का किया है या आपने 24 माह का किया है, डेफिनेटली आपका जो टाइम ड्यूरेशन है आपका घर बनाने के लिए, उस पूरे टाइम पीरियड के लिए चौकीदार बिल्डर आपको अरेंज करके देगा। अगर आपने टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा ले लिया तो डेफिनेटली एक चौकीदार से भी काम चल सकता है, लेकिन अगर आपने टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम ले लिया है तो फिर आपको 2 शिफ्टों में 2 चौकीदार रखने पड़ेंगे। फिर दैट मीन्स ये कि अगर चौकीदार एक डे का चौकीदार वो 30,000 पर मंथ लेता है तो नाइट का चौकीदार जो होगा वो भी 30,000 पर मंथ लेगा। क्या ये उसकी तनख्वाह देने के ज़िम्मेदार आप होंगे जब आप विदाउट मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? सो बेहतर ये है कि लेबर मैनेजमेंट को देखते हुए अगर आप विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ, और या फिर अगर लेबर मैनेजमेंट को अगर आप फोकस करते हैं तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उस सूरत में भी फ़ायदा आपको हो सकता है। जी बस आज का सेगमेंट मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और मैंने कोशिश की है कि बहुत कम वक्त में आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं वो हमारे साथ कॉल्स पर ये बात करते हैं और उनके क्वेश्चंस ही ये होते हैं कि विद मटेरियल कर लें हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट मटेरियल कर लें आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट, या लेबर के साथ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें या विदाउट लेबर कर लें, और फिर ये कि कौन से स्टेज पे कितनी आप कटौती कर सकते हैं, कितने आप जो है कट डाउन अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कर सकते हैं। अगर अभी भी कॉन्ट्रैक्ट करने में आपको कुछ कन्फ्यूजन्स हैं या अभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए टाइम गेन कर रहे हैं, फ़ैसला अब आपको करना है, और इस फैसले के करने के लिए आपको वीडियो में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करना है।